पूरा प्लान बना रखा है इन्होंने, पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा प्लान बना रखा है, किसको क्या जवाब देना है, कैसे देना, कब देना है। चाहे फिर रिश्ते टूटे, लोग छूटे, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब ये इनका दिल उस तरीके से टूट रहा है जिस तरीके से कभी आपका टूटा था। यस, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, ये मिरर कर रहा है। जो चीज आपके साथ हो गई वो चीज इनके साथ फिर से हो रही है। I wanna listen your voice. I wanna see you once. क्या आपको एक बार देखना चाहते हैं, ये एक बार आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, सीधे सीधे कहते हो ना, मिलना चाहते हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहिए। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसको मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। ओके, थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिव हो रहा है, कंडीशनिंग इनके अंदर चेंज आ रहा है। देखिए, आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, वो तो कई दिनों से आप सुन रहे हैं। चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ताकि ये इस कनेक्शन में चेंज ला सके। आपके पर्सन खुद पे काम कर रहे हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है कि गलतियां इनसे भी हुई हैं। अगर ये ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही इगोइस्टिक है, जो अपनी गलती एडमिट नहीं करते, जबकि इनको पता रहता है कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हुई है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, उनको पता रहता है कि इनसे गलती हो रही है, यहाँ इनकी गलती है, लेकिन फिर भी वो एडमिट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर अब जो है अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं अपनी गलती को लेकर। ऐसा नहीं है कि गलती कर दी पता नहीं और काम में बिजी हैं और कुछ कर रहे हैं। नो, इनको पूरा पूरा एहसास है कि इनसे गलती हुई है। थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिव है करंट टाइम में, ध्यान कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं। और एक बात और, गलती सिर्फ अपनी रियलाइज नहीं कर रहे। अब आप बोलेंगे हमारी भी कर रहे हैं, नो नो, बाकी लोगों की भी गलती इनको समझ में आ रही है। मतलब अभी तक जो इनकी नजरों में बहुत ही इनके बहुत वेल विशर थे, लोग बहुत अच्छे बने हुए थे, उनकी गलतियां भी इनके समझ में आ रही है। जय सिया राम। कॉन्शियसनेस के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। व्हाट आई सेड, हे राम। हाईली इंट्यूटिव है आपके पार्टनर करंट टाइम में। यहाँ पर भी अगर आप इस कार्ड को देखो, एज यू कैन सी, इनका भी जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव है। भले ही इस इंसान ने आंखें बंद कर रखी है, लेकिन बंद आंखों से इनको बहुत कुछ दिख रहा है। जो इनको खुली आंखों से नहीं दिख रहा था, वो इनको बंद आंखों से दिख रहा है। डीपली एनालाइज कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए घर में बहुत कुछ इनके गलत हो रहा था, इनके साथ गलत कर रहे थे या बाकी लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा था, तो ये बोल नहीं रहे थे, ठीक है, ना बोल रहे थे ना ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब इनको सब समझ में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं और ये किसी को बोल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पता है, सबसे ज्यादा खतरा तब है जब एक इंसान बोले ना। वो डीपली एनालाइज कर रहा है, अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा है। और दुखी भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनको किसी के बारे में ऐसा पता चला। यस, ए बिग यस। मेरे अभी माइंड में जो भी बात आई उसके लिए आंसर यस है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, इनको किसी के बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है, क्या पता चला है? क्योंकि ये दुखी हुए हैं। मतलब जितना ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं उतना ये दुखी हो रहे हैं। अभी ये आपके रिगार्डिंग हो सकता है, ये अपनी फैमिली के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी और के रिगार्डिंग हो सकता है। लेट मी चेक, क्या पता चला है इनको, क्या पता चला है इनको। यस, एस ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड। इन्होंने पता किया है,
और इनकी आंखें नहीं, इनके दिमाग की बत्ती जली है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि मेरी तो आंखें खुल गई। अरे इनकी आंखें तो बंद हो गई। वो सच कुछ ऐसा था जिसको देखते ही आंखें बंद हो गई एकदम से, मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इनका दिमाग की बत्ती जल चुकी है, भले ही आंखें इन्होंने बंद कर रखी है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन साइलेंट है, अभी अपनी फैमिली को भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब मुझे बस एक डाउट हो रहा है छोटा सा, वो भी क्लियर कर लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या, मतलब मेरे व्यूवर्स सेफ है ना? मेरे व्यूवर्स को लेकर मेरे व्यूवर्स से तो थोड़ा सा ये अपसेट नहीं है ना? नहीं, आपके लिए तो हे राम, आपके लिए तो 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आपके लिए तो प्रेम ही प्रेम है। आपके लिए प्रेम बढ़ रहा है। ये जो भी डीपली एनालाइज कर रहे हैं, आपके लिए प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन किसी और के बारे में इनको कुछ सच पता चल रहा है, जिसकी वजह से ये उनको लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा परेशान है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो इनका लव डे बाय डे बढ़ ही रहा है। सो यस, और यही एक रीजन है जहां आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको चेंज होना चाहिए। कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? अगर इनकी आंखों के सामने इनजस्टिस हो रहा था, बट फिर भी ये बेयर कर रहे थे, खुद के साथ नहीं, इवन अगर किसी और के साथ भी अगर इनजस्टिस हो रहा था और ये कुछ बोल नहीं रहे थे, तो अब बोलेंगे, थोड़ा वक्त लेके बोलेंगे, अभी तो एनालाइज कर रहे हैं, अभी तो हिसाब किताब चल रहा है, मन ही मन किसको कितना जवाब देना और कब देना। लेटिंग गो, थंडरबोल्ट, इसका मतलब टावर। और यहाँ पर देखिए लेटिंग गो, उप्स, अभी तक जिस चीज को लेट गो कर रहे थे, मतलब ऐसे बोल रहे थे अरे जाने दो कोई बात, वो तो मेरा अपना है, अरे जाने दो। अभी जो जाने दो वाली एनर्जी थी ना, अब ये एनर्जी लिटरली, सॉरी, अब ये एनर्जी लिटरली चेंज हुई है। आने दो, अब की बार करने दो इनको। जो कोई भी कुछ भी गलत कर रहा था ना भाई, जो भी पॉलिटिक्स इनके साथ खेली जा रही थी, अब करने दो। ये मन ही मन सोच रहे हैं, पूरा प्लान बना रखा है इन्होंने, पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा प्लान बना रखा है, किसको क्या जवाब देना है, कैसे देना, कब देना है। चाहे फिर रिश्ते टूटे, लोग छूटे, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब ये जब इनकी चुप्पी टूटेगी ना, जब ये शांति, अभी जो उन्होंने शांति बनाई हुई है, अभी जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अभी जो ये एकदम से चुप से हैं, कि ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं किसकी कितनी गलती थी। मतलब भाई बात क्वांटिटी पे आ गई है, ठीक है, ये हिसाब किताब हो रहा है। और जब ये इनकी चुप्पी टूटेगी ना, चाहे फिर इनको फर्क नहीं पड़ता कौन इनका साथ दे रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा किसको जाना है, कौन से रिश्ते टूट रहे हैं, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बहुत जल्द होने वाला है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 8 अगस्त मंथ। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3 एंड नंबर 20 टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। अगेन हे राम, ये बहुत कुछ अगेन, आपका यूनियन होने वाला है। अभी आप माने या ना माने, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स का कमेंट में कहना होता है मैम इतने महीने से सुन रहे हैं ये नहीं हुआ। पहली बात तो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो आपकी जर्नी में आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कब तक यूनियन होगा, कितना आप अपना काम कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है भाई, सबका एक जैसा थोड़ी ना चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपसे तो उसको कंटिन्यू कीजिए। एनीवे, बियॉन्ड इल्यूजन एंड अंडरस्टैंडिंग, भाई आपके पर्सन में मैं क्या बोलूं,
भाई इनको सपने सपने में नर्क तो नहीं दिख गया इनको इनको यूनिवर्स ने एहसास तो नहीं दिला दिया भाई तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो और ये रास्ता सीधा सीधा नर्क को जाता है तो तुम अभी सुधर जाओ। मतलब एक इंसान इतना, मतलब ओवरनाइट, कल हमने देखा था, ओवरनाइट एक इंसान इतना कैसे, मतलब इनको तो बहुत दूर का दिखाई देने लग गया। पता नहीं इनका चश्मा उतरा है कि चश्मा इनको चढ़ा है लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ विद दिस कार्ड। बहुत जल्द आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, खुशी के पल आने वाले हैं। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, वो सॉन्ग मत सुनना, ये सॉन्ग बिल्कुल मत सुनना, ये आपके लिए था ही नहीं। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि ऐसे सॉन्ग मत सुनना, ठीक है। ये सॉन्ग इसीलिए मैंने गाया कि एक सॉन्ग आपको नहीं सुनना ठीक है। आपकी पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक और सबसे बड़ी बात ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इन्होंने आधी जिंदगी सिर्फ लोगों को अपनी लाइफ को जीते हुए देख के गुजारी है या काटी है। ये खुद कभी नहीं जी पाए अपनी लाइफ को खुद से। पिंजरे में है ये, बाकी सब देखो ये पंछी उड़ रहे हैं, ये भी उड़ना चाहते हैं, ये भी खुश होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, इस पिंजरे से निकलकर ये गाना गाना चाहते हैं, उड़ता फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, अरे हाँ, दुनिया की चमन से। यस, तो ये अपनी लाइफ को बहुत जल्द फ्रीडम के साथ जिएंगे। और यस, ये होगा, ये पॉसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। ये नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, अगर ये किसी के अंडर कंट्रोल है। अगेन, अरे एक और स्पेसिफिक मैसेज, ये किसी के अंडर कंट्रोल, जहां पर ये किसी पिंजरे में बंद थे, जैसे एक पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, वैसा इनको अभी फील होने लग गया है कि जहां कहीं भी है ये हैप्पी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी फ्रीडम को चूज नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को चूज नहीं कर रहे। ऑल राइट, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है सिचुएशन को देखने का। और आपके पर्सन जिन लोगों को बहुत अच्छा मान के चल रहे थे, ठीक है, इनको लग रहा था कि भाई ये तो बहुत सही इंसान मुझे मिला है, मतलब इसके साथ तो मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो जो इंसान इनके मुंह पर मीठा मीठा बोल रहा है, जो तुमको इतना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, वो तुम्हारी फ्रीडम को रोक रहा है। यस यस यस, अगेन आई एम सेइंग, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान इनको अभी तक इतना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आप इनको अनकंफर्टेबल फील करवाते थे, और इनके आसपास के लोग इनको बहुत कंफर्ट देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको इन आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना चाहते थे। क्योंकि भाई जब आप किसी के कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ग्रो करते हैं किसी के अंडर कंट्रोल नहीं रह के, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप अब उसी कंफर्ट जोन में हैं और आपके आसपास के लोग आपको वहीं कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो वो लोग आपको बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, इतना ध्यान रखना। क्रिएटिविटी, आप बहुत जल्द नई शुरुआत करने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात है, ये जो नई शुरुआत है ये सिर्फ इस रिश्ते में नहीं हो रही, आपकी ओवरऑल लाइफ में हो रही है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अब इस रिश्ते को देखने का जो नजरिया इनका चेंज हुआ है, अब सब कुछ चेंज होने वाला है। बात नजरिए पे टिकी हुई थी इस रिश्ते में, अभी तक अगर ये कमियां देख रहे थे तो इनको अब बहुत पॉजिटिविटी दिखने वाली है, आपकी बहुत तारीफ होने वाली है। जो कभी कोसा करते थे, आज ये आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आज सब कुछ चेंज हो गया है। आज रात के बाद इनके अंदर से यस, वाह, आपके पर्सन का ट्रस्ट बढ़ने वाला आपके ऊपर, आपकी पर्सन आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे आज रात के बाद। इनको फील हो रहा है कि ये ट्रस्ट इनको आप पर बहुत पहले कर लेना चाहिए था,
जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया उन लोगों ने इनका फायदा ही उठाया। मतलब जिस कंफर्ट जोन में ये हैप्पी थे, वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक पिंजरा था जिसमें कैद रखने के लिए लोग इनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवा रहे थे। बट आप इनको फ्री करने आए थे, आप इनको जीवन जीना सिखाने आए थे, लेकिन जैसे ये अनकंफर्टेबल हुए तो इन्होंने आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, आपने कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया, आपको ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम तो ये चाहते हो, तुम तो चाहते नहीं हो कि मैं फैमिली में बना के चलूं, तुम तो चाहते नहीं हो कि मेरे आसपास के लोग मुझसे कनेक्टेड रहे या फिर कुछ ऐसा। तो ये आपको ब्लेम कर रहे थे, ये आपके पर्सपेक्टिव को उन्होंने नहीं समझा। अब जब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो ये आपकी भावनाओं को भी समझ पा रहा है। आपके लिए इनके मन में बहुत प्यार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्यार बढ़ रहा है विद एस ऑफ कप्स। और लिटरली मैं आपको बता दूं, जो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड था, मुझे अभी तक याद है उस इंसान की जिसके अंदर वो जो पिक्चर थी, उसमें जो वो इंसान बैठा था, लिटरली उसका थोबड़ा मुझे याद है कैसे लटका हुआ था। तो इनको अपनी गलती का भी एहसास है, गिल्ट है किसी बात का कि इन्होंने आपकी क्यों नहीं सुनी। आपने बहुत समझाया था एक वक्त पे, वे भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के बारे में आपने इनको अवेयर किया था कि देखो ये लोग सही नहीं है, ठीक है। द बर्डन एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव करेज। ओके, देखिए ये जिम्मेदारियां थी जिसका बोझ ये उठा रहे थे। कुछ लोग लिटरली बोझ बने हुए थे, वेताल बने हुए थे, इनकी छाती पे नहीं, वो तो कहाँ था, कंधे पे था, ठीक है, कंधे पे ही है भाई। मुझे छाती छाती पे तो मूंग दल रहे थे ना, हाँ छाती का भी था, छाती पर मूंग दल के फिर ये जब ये आपके पार्टनर लेटते हैं तो ये आसपास के लोग इनकी छाती पे मूंग दलते हैं, और जब ये आपके पार्टनर खड़े हो जाते हैं कुछ काम करते हैं तो ये बेताल बन के इनके कंधे पे लटक जाते हैं ऐसे, और फिर अपना अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। ज्ञान ज्ञान मतलब अपने फायदे वाला ज्ञान। अरे देखो, ज्ञान भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक ज्ञान ये होता है जहां आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि आपका काम निकल जाए। अरे तो ऐसे करो, कुछ लोगों को नहीं देखा। अच्छा चलो कुछ लोगों को छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैं मेरी सिस्टर का बता देती हूँ। जैसे कोई पापा जी अगर कोई 2 ड्रेस लेके आए और बोला कि ये देख लेना, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा अपना फायदा सोच के थोड़ा सा उस तरीके का ज्ञान दे देती थी। मैं बोलती थी मेरी सिस्टर जो है निधि, निधि ये ड्रेस ना, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जबकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे चाहिए उसके अच्छे गुण नहीं बताने मुझे। ये तो मतलब ठीक है निधि, एक काम कर, ये मेरे को दे दे, तो ये ले ले। अब वो अपना दिमाग लगा रही है, नहीं नहीं मैं तो यही लूंगी, नहीं मैं, और मैं यही तो चाहती हूँ। तो मैं फिर उसको समझा रही हूँ, देख तेरा वाला ये ना, ये वाली ड्रेस, इसमें ये खासियत है, ये अच्छी लगेगी तो ये ले ले। वो बोल रहे नहीं मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगेगी तो भी मुझे यही चाहिए। बस बन गया मेरा काम। क्या जूते एग्जाम्पल के चक्कर में घर की बात, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल था ये, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। सो आपके पार्टनर को गाइड किया जाता था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये फायदा होगा, जबकि फायदा इन लोगों का हो रहा था। एक बार अपने पार्टनर की शक्ल देखना चाहेंगे, देख लीजिए, एक बार मेरे कहने पे देख लीजिए, दोनों की शक्ल देखना भाई, दोनों नहीं तो 3 है, इसके ऊपर एक और है, ये ऊपर एक जानवर भी बैठा हुआ है, चलो इसको जाने दो, इसको जाने दो, उसको मत देखो, ये इन दोनों की शक्ल देखो, पहले तो अपने पार्टनर की शक्ल देखो। ये भगवान, ऐसे तो नहीं थे ये तो बड़े हीरो हीरोइन टाइप के थे, शायद आपको दिखाने के लिए थे। और ये ऊपर वाला देखो कितना डोमिनेट कर रहा है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर ने झेला है भाई। देखिए आपने भी झेला है, आई नो, बट आपके पार्टनर ने कुछ ज्यादा ही झेला है। बस फर्क इतना है कि ये इनके कर्म थे भाई, कर्मा झेला इन्होंने, और झेलना पड़ेगा। इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया तो वो तो फिर तो ये थोबड़ा तो होना ही था इनका। मतलब इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है गाइस,
इवन अपने दोस्तों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो अलग बात है कि आपको तो इस इंसान ने इनमें से भी नहीं गिना, वो अलग चीज है ना। आप तो, आपका तो मैटर ही अलग है, तो आपको थोड़ा साइड में करके, इस इंसान ने सबके लिए बहुत कुछ किया, बट इस इंसान को वो कुछ भी नहीं मिला जो ये एक्सपेक्ट किए हुए था। यस, अभी धीरे धीरे हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। हिम्मत किस बात की इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि ये इस बर्डन को रिलीज कर सके। ये जो बर्डन बन रहे हैं ना कुछ लोग, इनको हटा सके, इनका सफाया कर सके, ताकि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है। नंबर 6, नंबर अगेन 8 अगस्त मंथ, जून का महीना, मार्च का महीना, नंबर 3, नंबर ओके, वर्गो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वन भी है, यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप आपकी पर्सन हो सकते हैं। चलिए दूसरी डेक से देखते हैं, और इस डेक से देख लेते हैं। हार्ट ब्रेक, देखिए ये इतना इजी नहीं होगा। दिल इनका भी टूट रहा है, क्योंकि आप अपने से ले लीजिए कि जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, आप किसी की बात मान रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आपको पता चले कि आप जिनकी बात मान रहे हो, जिन पे ट्रस्ट किए हुए हो, वो सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, और ना वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है ना कुछ, तो दिल तो टूटेगा ना। फीलिंग लाइक शिट, बहुत बुरा फील हो रहा है इनको, बहुत बुरा। आज रात लिटरली अपना सर पकड़ के बैठे हैं। गिल्ट है इनको इस चीज का कि इन्होंने क्यों कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ट्रस्ट किया, क्यों। लेफ्ट यू हैंगिंग, देखिए इन्होंने आपको कभी क्लोजर नहीं दिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ा, चलो ठीक है भाई, लटका के छोड़ा, आराम से छोड़ देते भाई, बोल देते एक बार। आप आपको बीच में अटका के गए, ये मतलब आपको क्लोजर नहीं दिया कि गए हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं, ये आपको बीच में अटका के गए, क्लोजर नहीं दिया। अब इनको गिल्ट हो रहा है कि जिन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने इनको अकेला कर दिया, इनको बैकस्टेप कर दिया, और अब ये आपकी तरफ किस मुंह से हैं, क्योंकि गए तो कुछ अलग तरीके से थे। शॉकिंग न्यूज, देखिए ये शॉकिंग न्यूज वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इनके लिए बहुत ज्यादा ये शॉकिंग है कि वो लोग, मतलब कैसे कर सकते हैं इनके साथ, ये कैसे हो सकता है, ये इन्होंने सपने में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था भाई, इनका कोई ज्यादा ही कोई खास था जिस पर ये बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हुए थे। सो ये बिल्कुल भी दिल टूटा सो टूटा, बट ऐसे ही टूटा भाई, टूटने को भी आराम से भी टूट सकता था, लेकिन ये तो भाई एक झटके में सब कुछ टूट के रह गया। फेक बिजी, मिररिंग, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये उस तरीके से कुछ टूट रहा है, कुछ जल रहा है, इनका दिल उस तरीके से टूट रहा है जिस तरीके से कभी आपका टूटा था। यस, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, ये मिरर कर रहा है, जो चीज आपके साथ हो गई वो चीज इनके साथ फिर से हो रही है। एक देखो, मिररिंग मतलब जैसे मिरर के सामने अगर आप होते हैं, तो आप अगर अपने हाथ को हिलाते हैं तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सामने भी वो चीज हो रही होती है, ठीक है। पहले एक्शन आपकी तरफ से आता है, फिर उधर रिएक्शन दिखता है आपको, राइट। तो मिररिंग का मतलब यही है कि एक चीज जो पहले हो चुकी है फिर वो दोबारा हो रही है, आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। और ये खाली पीली आपको बिजी दिखा रहे हैं, कोई बिजी नहीं है, बिजी कहाँ है, बिजी है सिर्फ एनालाइज करने में, ठीक है, आंखें बंद करके ये सब देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आंखें बंद करके ये जो देख रहे हैं वो चीज इनको सुकून नहीं दे रही, वो इनको हार्ट ब्रेक दे रही है, राउंड एंड राउंड। ये पहले भी आया था साइकिल्स से, और यहाँ पर आ गया सेपरेशन, साइकिल एंड हो चुका है। अगर कार्मिक जो चक्र इनका चल रहा था
ये अभी उस कार्मिक रिश्ते को ब्रेक कर रहे हैं, किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, किसी पैटर्न को क्लोजर दे रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं। कोई लेसन था जो इन्होंने अभी ले लिया है। अभी तक ये उसी साइकिल में घूमे जा रहे थे राउंड एंड राउंड, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड मुझे बता रहा है सोल सर्चिंग। इनको अब समझ में आ रहा है क्या लेसन इनको यहाँ से लेना है, लेसन मिल रहा है इनको। इनको समझ में आ गया कि क्या इनको सीखने की जरूरत है, क्या इनको समझने की जरूरत है, और ये सेपरेट हो रहा है, फाइनली अपने कार्मिक से सेपरेट हो रहे हैं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं आपके लिए। कुछ हैंड रिटन मैसेज आई हैव अ डाउट। क्या डाउट है देखते हैं। नहीं नहीं, ये वो वाला डाउट नहीं है, ट्रस्ट है आप पर। डाउट इस बात का है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। यू आर माई हीलर, आप इनको हील करते हैं। ओके, ये बोल रहे हैं वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन द परफेक्ट सिचुएशन। इनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से परफेक्ट थे एक दूसरे के लिए, लेकिन सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं थे। और क्या कहना है? आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, अब ये अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब जो भी टाइम इन्होंने वेस्ट करना था वो वेस्ट कर दिया। आई वांट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे वैसे फील तो हुई थी उस क्रिएटिविटी कार्ड से, बट स्किप हो गई। आई वांट लिसन योर वॉइस, आई वांट सी यू वंस। ये आपको एक बार देखना चाहते हैं, ये एक बार आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। भाई सीधे सीधे कह दो ना, मिलना चाहते हो। सो यस, ये तरस गए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू। ओके, ये जो रो रहे थे, हमने देखा गिल्ट, वो फीलिंग लाइक अ शिट वाला कार्ड। जो ये क्राई कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि वो लोग इनका दिल तोड़े हैं, नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी रोते हैं। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल हो जाते हैं आपको मिस करके। बट इनको ये लग रहा है कि शायद आपको इतनी केयर नहीं है इनकी। डू यू इवन केयर? क्या आपको परवाह है जरा सी भी इनकी? ओके, इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। अच्छा, इसलिए इन्होंने आप ही को साइड में कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आपको फॉलो करेंगे तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे। मैंने कहा था ना, एक वक्त के लिए इंसान सेल्फिश था। इनका भी कुछ फायदा दिख रहा था इनको, इसलिए इन्होंने आपको साइड में कर दिया, लेकिन इनका फायदा भी नहीं हुआ। मतलब जिस चीज के लिए आपको इन्होंने साइड में किया, इनका वो फायदा भी नहीं हुआ। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आंखें बंद कर रखी है ना, कब इनको आंखें खोलनी है भाई? महादेव नहीं है आप, ठीक है? तीसरी आंख खोलोगे आप अपनी, टाइम आने दो है। सॉरी, आई एम हेल्पलेस। ओके, अभी नहीं खोल सकते भाई, थोड़ा हेल्पलेस है, आंखें नहीं खुल रही है इनकी। वैसे तो खुल गई, लेकिन वैसे नहीं खुल रही। मैं वैसे खुल गई वैसे नहीं खुल रही का मतलब, चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो मैं बताती हूँ। इनकी आंखें अगर वैसे नहीं खुल रही थी तो इनकी आंखें ऐसे भी नहीं खुल रही है। अब आ गया ना, ऐसा वैसा समझ में आता है तुमको? सॉरी, आप लोगों को आपके पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं ना, इसलिए फ्लो फ्लो में। प्लीज फॉरगिव मी। यस, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो। अब तो आजा तू कहीं से। कौन सा सॉन्ग है भाई ये? अभी ये मैसेज रीड किया तो क्लिक हुआ मुझे।
परिंदों की तरह। परिंदे, परिंदे हमने देखा था वो परिंदा ही था ना, वो उड़ रहा था, वो निकलना चाह रहा था किसी पिंजरे से, परिंदा ही। मुझे सच में, मुझे ही नहीं पता कौन सी मूवी का सॉन्ग है, कौन सा क्या सॉन्ग है ये। अभी देखिए हंसना मत, मुझे लिरिक्स भी ध्यान देनी है, सुन लेना आप, अच्छा सॉन्ग है। वैसे मैं ये बात कैसे बोल सकती हूँ, मैंने जब सुना ही नहीं है तो, मतलब लाइन अच्छी लग रही है इसलिए बोल रही हूँ, सुन लेना। वैसे सॉन्ग और भी चेक कर लेते हैं। सॉन्ग है ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में अभी कोई आ गया है। हो सकता है अभी आप इनको वैसे ट्रीट ना करो जो पहले करते थे, हो सकता है अभी आप इनकी वैल्यू वैसे ना करें जैसे पहले करते थे। सॉन्ग है मैं चाहूं तुझे किसी और को तू चाहे यारा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। ओके, प्यार दोबारा होता भी नहीं है। अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। कह दिया सब कुछ पर कुछ तो बाकी है। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वैसे तो कह दिया इन्होंने, लेकिन कुछ और कहना है। मुझको तो तेरी, अरे वाह, लाइंस देखो कितनी मैच हो रही है। एक नजर ही काफी है, एक बार चाहते हैं कि आप इनको देखो, एक बार ये आपको देखे। जिसमें हो तू राजी, अरे सुधर गए भाई, उसमें ही मैं राजी। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। चलो अभी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। ओके, दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। आपको घूमने फिरने के लिए बोला जा रहा है भाई, यूनिवर्स बोल रहा है आप भी हो सकता है कई दिनों से पिंजरे की, जैसे वो पिंजरे में कैद है आप भी वैसे ही कैद है करंट टाइम में। हो सकता है आपको आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हो, डेली रूटीन जो फॉलो कर रहे हो आप वही, आपका इतने बजे उठना है, फिर ये काम करना है, फलाना काम करना है, ढिमकाना काम करना है। अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने जाइए। मैं बात मॉर्निंग वॉक की नहीं कर रही हूँ, कहीं एडवेंचर पे जाइए, नई नई जगह को एक्सप्लोर कीजिए, पहाड़ों पे जाइए, पार्टनर पे डाउट है तो अकेले जाइए, बट जाइए, घूमने जाइए, क्योंकि इससे भी हमारी हीलिंग होती है। दो कार्ड है, पहला है गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। देखिए आप चाहे तो किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। आई डोंट नो आपकी लाइफ में करंट टाइम में क्या चल रहा है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, बट अगर ये कार्ड आया है इट मीन्स यू नीड हेल्प। तो अगर आप को हेल्प चाहिए तो आपको सपोर्ट ले लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों से जिन पर आपको ट्रस्ट है। इसके दो फायदे हैं, या तो हेल्प मिल जाएगी, ट्रस्टेड आपके फ्रेंड्स हैं, और हेल्प नहीं मिली तो समझ में आ जाएगा भाई ये ट्रस्टेड नहीं था। ठीक है, ये ट्रस्टेड नहीं थे, पता लग जाएगा भाई, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा वो आपके साथ होगा। ये बात आपको पता है, मेरे व्यूवर्स ऐसे समझदार बहुत है। नेक्स्ट है ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग, ओके, एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। ओके सॉरी, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने क्रिएटिव साइड पर खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। माइंड में आपके बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बट आप उनको शेयर नहीं करते, तो आपको वो शेयर भी करना है। और आपके मन में अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने का है या कुछ न्यू क्रिएटिव कुछ करना आप चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। ट्रस्ट मी, सामने वाला
जिनके साथ साथ भी आप इसको एक्सप्रेस करेंगे या फिर आप इस पे काम करेंगे, तो वो बहुत ही हाईलाइट होके आएगा और लोग इंस्पायर होंगे उस काम से। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कोई अभी रिसेंट पास्ट से माइंड में कुछ कुछ ऐसा थॉट है कि कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ बहुत ही क्रिएटिव माइंड अभी आपका है और कुछ क्रिएट करने का आपके मन में आ रहा है बार बार कोई थॉट, आप उसको क्रिएट कीजिए। ट्रस्ट में आपको अपने उस क्रिएटिव थॉट पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी भविष्य में चल के लोगों को सिर्फ शॉक नहीं करेगी, वो सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो आपसे इंस्पायर होंगे। आपको उस थॉट को उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको अपने मन में ही नहीं रखना है। समटाइम्स क्या होता है कि नहीं ये सही टाइम नहीं है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, नहीं, बाद में लाइफ खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सो होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा देती हूँ। हर संडे लाइव सेशन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, उसका मैं आंसर करूंगी। सो रेडी हो जाइए, अपने क्वेश्चंस को रेडी रख लीजिए, अब डिले नहीं होगा। संडे, डेली संडे, ठीक है। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये जो नंबर विजिबल आपको हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मुझे, मेरी रिक्वेस्ट है कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप ही का भला है भाई, इसमें आप ही का भला है। सो देख लीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।